हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर गुड। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट 10 साल के मैंने एनालिसिस किए थे और उसमें ये एक पैटर्न निकल के आया कि 90% जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये 100 के अराउंड जो थीम्स हैं यहीं से रिपीट होते हैं। तो आपको इसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, और जब भी आप सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो तो इन टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ोगे और अच्छे से उसको कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करोगे। एक चीज़ आपको बतानी थी, जो स्प्रिंट 75 बैच अपना हर साल आता है, पाथफाइंडर तो बंद हो गया, लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वर्जन होता है। एक होता है ना स्प्रिंट मारना, कि जल्दी से चीज़ें कवर कर लें। तो जिन्होंने पहले मेंस वगैरह दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, या जिनका बेसिक अच्छे से तैयार है, एडवांस लेवल पे 75 दिन में अपनी पढ़ाई डबल करना चाहते हो, कैन ज्वाइन। इसमें PYQ एनालिसिस ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, अम्ब्रेला प्रोग्राम है। बाकी डिटेल मैं आपको जल्दी शेयर कर दूंगा, या टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी टेलीग्राम पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारा अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको PYQ एनालिसिस के कुछ सैंपल मिल जाएंगे, वो भी परसों से, मतलब 28 तारीख से शुरू है। हर सैटरडे संडे जो है हम PYQ एनालिसिस करेंगे रात में 9 बजे CSC मैट्रिक्स ऐप पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन द कोर्स एनी टाइम। स्प्रिंट अगर आप ज्वाइन करोगे वो 499 का है, उसमें आपका PYQ एनालिसिस इंक्लूडेड होगा। अगर सिर्फ PYQ एनालिसिस करोगे वो 699 समथिंग का है, ठीक है। इसमें सिर्फ PYQ होगा, लेकिन आई वुड से स्प्रिंट ज्वाइन करो अगर आपको डेली टारगेट्स या ग्रुप बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा पेस बना के रखना है। इट्स अप टू यू। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पॉलिटी के बारे में सबसे पहले कौन कौन से थीम है आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ से एक सवाल हर साल फिक्स होते हैं और आते ही आते हैं। इसको आपको ध्यान से अच्छे से कवर करना है। कभी चार्टर्ड एक्ट 1813 के बारे में पूछ लेता है, कभी 1919 के बारे में पूछ लेता है। इसको आपको अच्छे से करना है। फिर प्रियम्बल के जो टर्म्स होते हैं कि फ्रेटर्निटी क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है, जो आपका लक्ष्मीकांत में दिया हो ना, उसको एग्जैक्ट वर्ड पढ़ लो। देखो 2019 में आया, 21 में आया, तो यहाँ से सवाल आते हैं। सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म के बारे में पूछ लेगा, पार्लियामेंट का डिफरेंस पूछ लेता है, कैसे अलग है। तो जो चैप्टर है ना लक्ष्मीकांत के, मोर देन इनफ है। तो देखो आपको रिवाइज पूरा करना है, बट वेन एवर यू आर रिवाइजिंग, ये टॉपिक अगर आपको मिले तो इसको आपको अच्छे से करना है, लाइन बाय लाइन दोबारा अच्छे से पढ़ना है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछता है, पिछले साल भी पूछा है, कहीं पार्ट पूछ लेगा या उसके बारे में कुछ पूछ लेगा, या आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेगा। इसको आपको ध्यान से रखना है। फंडामेंटल राइट हमेशा फेवरेट रहा है, 2 सवाल हर साल आते हैं, इसको चार्ट जाओ, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। मैंने आपको बताया भी था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर 1-2 साल में एक सवाल रिपीट होते हैं, और DPSP से 2 सवाल फिक्स होते हैं। इसको आप फिक्स ही मान के चलो। तो इसको अच्छे से 4-5 पेज जो लक्ष्मीकांत का है, मोर देन इनफ है। पार्लियामेंट से 4 से 5 सवाल आते हैं, हर साल आते हैं, तो इसके नोट्स बना लो। 40 पेजेस के हैं अराउंड आपके लक्ष्मीकांत में। अगर आप उसके नोट्स बना लोगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आपके प्रेसिडेंट गवर्नर अल्टरनेटिव, मतलब जो ईयर पे चेंज होते रहते हैं, तो उसको आपको अच्छे से कर लेना। जुडिशरी से एक सवाल आते हैं, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट भी होगा, हाई कोर्ट भी होगा, क्या एक्सेप्शन है, क्या पावर है, कहाँ अपील कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, वो आपको करना है। 5th एंड 6th शेड्यूल से हर दूसरे साल पे एक सवाल आता ही है, उसमें आपको ध्यान से पढ़ना है और सारी चीज़ें कवर करना है। फिर पंचायती राज से सवाल पूछते हैं, क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। तो ये आपके पॉलिटी में, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ फिर अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूं, देखो ज्योग्राफी आपको कवर कहाँ से करना है, मैंने बताया कि आप ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री में सारी चीज़ें आपको, मैपिंग मिल जाएंगी वहाँ पे, PYQ एनालिसिस मिल जाएंगे, जो भी कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ भी आप देख सकते हो। तो ऐप ज़रूर आप डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम भी आपको डाउनलोड करना ही करना है ना। सबसे पहले प्लेसेज इन न्यूज़ है, तो प्लेसेज इन न्यूज़ चाहे वर्ल्ड को हो, मैंने करा रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो ऐप पे। यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा। इंडिया के जो कन्फ्लिक्टेड रीजन है थोड़े बहुत पूछते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्ल्ड का पूछता है। और जो चीज़ें हैं, मैंने अराउंड 200 प्लेसेज इन न्यूज़ करा रखे हैं, और वो चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा मारपीट आज हो रही है तो परसों सुलह साहब सब शांति होकर ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो लड़ाई चलती है 2-4 साल, 6 साल, अभी जैसे यूक्रेन का हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्लिक्टेड रीजन हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। रिवर्स या लेक के बारे में पूछता है, स्पेशली वर्ल्ड। इंडिया के बारे में पूछता है, लेकिन वर्ल्ड के बारे में पूछता है, उसके मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पेशली जो ड्राई होती हैं, जो न्यूज़ में होती है, उसको आपको करना है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बॉर्डरिंग नेशन इन द न्यूज़, जैसे 2022 में अफगानिस्तान का पूछा था क्योंकि इशूज़ थे वहाँ पे। 2023 में यूक्रेन का पूछा था। लास्ट 2 साल में नहीं पूछा, लेकिन ईरान पूछ सकता है, ठीक है, इजराइल पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हिल्स एंड पीक इंडिया के पूछता है, अल्टरनेटिव ईयर्स पे। और वर्ल्ड के, लास्ट ईयर तो वर्ल्ड के पूछ लिया मैंने। इस सब चीज़ें आपको पहले भी बताई थी। जब हम PYQ एनालिसिस करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, तब आपका दिमाग खुलता है कि हाँ चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे आपको अप्रोच रखना है। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं, कि आप जो टाइम दे रहे हो, 8-10 घंटे आप मेहनत करो, 12 घंटे करो, फिर भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, अटेम्प्ट के अटेम्प्ट बर्बाद हो रहे, नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आप स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं अपना रहे हो। आपको नहीं पता है किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है। आप फोमो में रहते हो कि यार ये नहीं पढ़ा तो कहीं यहाँ से ना पूछ ले, वहाँ से ना पूछे। इसके चक्कर में आप पूरा
पूरा सब कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज़ें फिर आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट्स बनाओ और जाके पीवाईक्यू में खुद चेक करना, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जैसे मेडिटेरेनियन के बारे में पूछ लिया या आपका इक्वेटर के बारे में पूछ लिया, क्लाइमेट के बारे में पूछता है, फॉरेस्ट भी कहीं न कहीं उसी से लिंक होते हैं। तो इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, मानसून, उसके फीचर्स आप देख लो, उसमें कौन-कौन मेजर ट्रीज़ पाए जाते हैं उसको आप देख लो। क्लाइमेटोलॉजी जो एनसीईआरटी के है, उसमें प्रेसिपिटेशन क्या होता है, फॉग क्या होता है, ठीक है? उसमें जो भी चीज़ें हैं, मतलब क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो एनसीईआरटी का आप उसको अच्छे से करो, नहीं समझ में आ रहा, एनसीईआरटी के बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और इसको डिटेल में कवर करना है। फिर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, जैसे मेडिटेरेनियन, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, मेडिटेरेनियन से पूछ लेगा। जैसे पिछले साल चाइना टाइप से पूछा था, इस साल जो आपका इससे पूछा था इक्वेटोरियल वाला क्लाइमेट जो है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, सब मतलब एक तरीके से एक्सपोज रहते हैं कि यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। ओशन एंड कंट्रीज़ जो मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कि मेडिटेरेनियन के आसपास कौन सा है, कैस्पियन के आसपास कौन सा है, तो ये भी सारी चीज़ें मैंने मैपिंग में करा रखी हैं, पूरा थीम कवर है, आपको ध्यान से देखना है। फिर करंट अफेयर्स जो भी आप मीन्स PT65 करते हो, तो जो उसका एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है उसको आप अच्छे से कर लो। एमएसपी में कौन कौन से क्रॉप्स हैं, कौन नहीं है, आप देख लो कौन सी नई स्कीम आई है, ट्रेंड क्या है, बजट इकोनॉमिक सर्वे में क्या ट्रेंड है, तो वो सारे सवाल यहाँ से करंट के आपके बन जाती हैं, आपका ज्योग्राफी है। एंशिएंट की बात करूँ तो साइट एंड मैपिंग के बारे में पूछता है। सबसे पहले आईवीसी साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं और उसको आपको ध्यान से समझना है कौन से स्टेट में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रॉक एडिक्ट के बारे में पूछते हैं, जो अशोका वाला है, बार बार सवाल वहाँ से आते हैं। इस स्टेट की मैच थी पॉलिंग में पूछ लेते, 2022 में पूछा, 19 में पूछा, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। फिर जो डायनेस्टीज़ हैं, जैसे मौर्यन हो गया, ठीक है? उसमें अशोका के बारे में आप अच्छे से देख लो, गुप्ता हो गया, सातवाहनास हो गया, ये कुछ डायनेस्टीज़ हैं, इनको आपको पढ़ना है। इसमें क्रोनोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप बेसिक क्रोनोलॉजी जानो और ये भी जानो कि कौन क्या नाम था। जैसे अगर मान लो पल्लवास लास्ट टाइम पूछा था, ठीक है? अलग-अलग उसमें नाम दिए थे कि ये जो टर्म है इसके किसके लिए बोला गया था, नरसिंह वर्मन या महेंद्र वर्मन। तो वो चीज़ें मेंशन है, वो आप जाके पढ़ोगे, अगर आपने थोड़ा-सा भी उसको रिवाइज़ किया है, ईज़िली आप 2 नंबर वहाँ से उठा सकते हो। तो आपके सामने ऐसे कटोरे में भर के ऐसे क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। जो आप साल भर पढ़ रहे हो, जो एफर्ट मारते हो, जो हम पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, जो पाथ फाइंडर चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, डेली टारगेट सेशन लेना, उसको प्रायोरिटाइज करना, हर चीज़ का वो एफर्ट होता है, तब अल्टीमेटली जाके फिर आपकी कट ऑफ क्लियर होती है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट हार्ड वर्क कि आप घर में बैठ के रूम में विदाउट एनी गाइडेंस, आप गाइडेंस लो, आप किसी से भी लो, अपने सीनियर से लो, जो सेलेक्टेड है उनसे ले लो, जिन्होंने पहले निकाल रखा है उनसे ले लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप CSC मैट्रिक ज्वाइन करो, मुझे ही लो, मैं ही सबसे बड़ा शाहरुख खान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट टेक गाइडेंस। क्या होता है ना, कभी कभी हमें चीज़ें पता नहीं होती, हमें लगता है वी आर डूइंग गुड थिंग्स, बट एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं होती हैं। जब रिजल्ट आता है तो पछतावा होता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि अब का हुए पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये अभी से आपको शुरू करना है, अभी से आपको ध्यान में रखना है। लिटरेचर से सवाल पूछते हैं, हर 2 साल पे एक सवाल लिटरेचर से आता है, कुछ नहीं है, 4-5 पेजेस का अच्छे से पढ़ लो, या क्रोनोलॉजी पूछ लिया, मैज द फॉलोइंग पूछ लिया, आप आराम से कर लोगे। आर्किटेक्चर में केव्स और टेम्पल के बारे में बहुत पूछता है, तो अलग अलग टेम्पल के देख लिया, केव्स आर्किटेक्चर कौन कौन था, किस में क्या था, अजंता में क्या था, एलोरा में क्या था, अजंता में हिंदुज़म था या नहीं था, एलोरा में हिंदुज़म था या नहीं था, सबसे ज़्यादा क्या था, तो ये भी आपको ध्यान से रखना है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, 5-6 फिलॉसफी बेसिक चीज़, एक छोटा सा नोट्स बना लो, 2 पेज का काम हो गया। पेंटिंग अच्छे से कर लो, जैसे बनी ठनी पूछ लिया 2018 में, ऐसे टर्म आ जाते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा कि एकदम पेंटिंग के डीप में जाके, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लो। क्रोनोलॉजी ऑफ द डायनेस्टी, चाहे वो एंशिएंट का हो, मिडाइवल हो, आपको अच्छे से करना है। सूफीज़म, भक्तिज़म 1.5 पेज का। अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ कहाँ से करनी है, तो मैंने अपने जो ऐप है CSC मैट्रिक्स का, उसमें जो फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है, वहाँ पे मैंने नोट्स अपलोड किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और 1.5 घंटे में आप एंशिएंट पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो। प्रॉपरली सारा नोट्स बना हुआ है, अगर आपने पहले से थोड़ा बेसिक पढ़ रखा है, ईजिली आप उसको रिवाइज कर सकते हो। सेम मेडिवल में टर्म बहुत आते हैं वहाँ से, तो टर्म देखो, जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड या मिलिट्री से रिलेटेड, ये ज़्यादा टर्म आते हैं। अगर कोई टर्म मिलिट्री से रिलेटेड है, आप उसको अच्छे से देखो, रेवेन्यू से रिलेटेड है, अच्छे से देखो, उसको एक नोट्स बना लो। इसके भी नोट्स मैंने डाल रखे हैं CSC मैट्रिक्स के फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में, उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम। मैं 200 300 रिवाइज किया था, तब कहीं एक हाथ फंस गए तो फंस गए, नहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ें आ जाती हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में अच्छे से कर लो, उनके अचीवमेंट क्या थे, रिफॉर्म क्या थे, क्रोनोलॉजी क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रोनोलॉजी। मुगल एम्पायर सेम चीज़, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मिडिवल पीरियड में, अगर क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली यहीं से आते हैं। आर्किटेक्चर तो हमें देखना ही देखना है, मैंने आपसे पहले ही बताया, जो आपका आप जो भी पढ़ते हो नितिन सिंघानिया है, उसमें आर्किटेक्चर, एंशिएंट, मिडाइवल सारा मिक्स रहता है, एंड इट्स वेरी
ईज़ी, मतलब अगर आप मेंस के लिए भी नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिखा है ना इंडियन आर्किटेक्चर, लिटरेचर और पेंटिंग, वो सारी तीनों चीज़ें आपका मेंस में भी आती हैं, तो आप उसके नोट्स बना सकते हो। पेंटिंग और ट्रैवलर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसकी क्रोनोलॉजी तो कहीं से भी मिल रहा है या चैट जीपीटी आप यूज़ करो तो उसको आप ज़रूर छोटा सा नोट्स बना लो, क्योंकि ऐसे एरियाज है जहाँ से सवाल बार बार आते हैं। मॉडर्न की बात करूँ तो जो रिवॉल्ट हैं या अपराइजिंग है, सिविल या ट्राइबल, यहाँ से सवाल आते हैं, वो पूछ लिया, मुंडा पूछ लिया, क्या है, बेसिक एक टर्म ऐसे आ जाएगा, थोड़ा सा ही पढ़ा है, आप आराम से उसको कर लोगे। नेशनल मूवमेंट से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। सो जो भी आपके 1905 ऑनवर्ड्स या 1885 ऑनवर्ड्स जो भी एक्टिविटीज़ थी उसको आप अच्छे से देख लो। जो एक्ट्स हैं हमने पहले भी देख लिया पॉलिटी वाले में, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आप थोड़ा डीप में जाते हो तो उसको स्पेक्ट्रम से कवर करोगे तो लक्ष्मीकांत में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि 1909 में ये था नहीं था, 1919 में क्या था या नहीं था। फिर ब्रिटिश के जो रिफॉर्म थे, जो छोटे छोटे टर्म हैं कि किससे रिलेटेड था, पुलिस से रिलेटेड था, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, या जो एक एजुकेशन का आया था रिफॉर्म, हंटर कमीशन क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से रखना है। 1940s ऑनवर्ड्स 2-3 सवाल हर साल आते हैं, तो क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, फिर कैबिनेट मिशन, फिर वेवेल प्लान, वो एक क्रोनोलॉजी याद रखो, उसमें क्या था क्या नहीं था, किसमें पाकिस्तान की बात करी नहीं करी, उसको आप अच्छे से एकदम चाट जाओ, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत आते हैं। फिर जो ग्रुप्स होते हैं, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स, इंडिया में आउटसाइड इंडिया, दोनों को आपको ध्यान में रखना है, कौन उसके मेंबर थे, कहाँ उनका हेडक्वार्टर था, और ये सारी चीज़ें स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएंगी। स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, लेकिन ये प्रियोरिटी एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको करना ही करना है। फिर कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में, स्पेशली जैसे गांधी जैसे सवाल बहुत पूछते हैं, हम पीवाईक्यू में एक पैटर्न देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, वहाँ आपको बहुत चीज़ें, ये जो चीज़ें नहीं होंगी ना वहाँ पे कवर हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं देखो हमेशा ऐसा नहीं कि मैं रामबाड़ ऐसे बस शरबत बना के दे दिया, पी लिया, आपका जाके चले जाओ पीवाईक्यू देख लो, एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिकली हमें सोचना है ना, हम ऐसे हवा हवाई में बातें करके कि मैं बता दूंगा एकदम 100 में से 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट मारना है। ये आपके थीम्स हैं, यहाँ आपको एफर्ट मारना है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मारोगे तो इसका आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो आपके अदर चैप्टर्स होते हैं या जो आप अलग चीज़ों में पढ़ते हो। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ये फलाना मॉक टेस्ट, ये फ्री का मॉक टेस्ट, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, इसमें 70 नंबर आ गए, उसमें 120 आ गए, इसमें 30 आ गए, क्या करोगे उन सब चीज़ों का? आप यूपीएससी का देखो ना, वो कैसे पूछ रहे हो, वो वही पूछेंगे जो वो पूछते आ रहे हैं। तो चैट जीपीटी वाली दुनिया से बाहर आके आप यूपीएससी की तरफ फोकस करो, जो जहाँ जहाँ से पूछते हैं आपको उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपके लिए चीज़ें नई ना हो। इकॉनमी के लिए देखो अभी लास्ट 1-2 साल में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, लेकिन हम ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं ना, 2 साल में चीज़ों को नहीं एनालाइज़ करते। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखोगे तो इकॉनमी मान लो 15 सवाल आ रहे हैं तो 8 से 10 आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से तैयार रखो। जैसे ओनली आईएएस का 8-10 घंटे का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, छोटे छोटे बेसिक टर्म देख लो, क्या है इन्फ्लेशन, क्या होता है, बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा, रुपये पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे क्या होगा, इम्पोर्ट पे क्या होगा, कंजम्पशन पे क्या होगा। तो उसकी अगर एक छोटा सा आइडिया होता है ना कि डिमांड बेस क्या है, फिर आपका कॉस्ट पुश क्या होता है, डिमांड पुल क्या होता है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी सवाल बनाएगा आप आराम से उसको डिराइव कर लोगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेसिस के क्वेश्चन है। मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड ट्रेंड्स, ये चीज़ें आप इकोनॉमिक सर्वे से देख सकते हो। फिर मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एनडीबी और आशा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं आते हैं। आप इसको विकीपीडिया से पढ़ सकते हो कौन कौन से टर्म है, बहुत बारी सवाल पूछा, जब हम पीवाईक्यू में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या मीटिंग हुई, क्या जैसे जिनेवा पैकेज आया क्या था, ऐसे सवाल पूछेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको चीज़ें देखनी है, स्पेशली जो न्यूज़ में स्कीम वगैरह है वहाँ से सवाल पूछते हैं, टर्म्स, ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। फिर टर्म्स इन न्यूज़, जो भी इकॉनमी के टर्म्स हैं उनको भी आपको ध्यान से रखना है। तो जब हम पीटी 365 पढ़ते हैं तो हेडिंग हेडिंग पढ़ लेते, काम हो जाता है। आप लोग कहते हो कि पीटी करवाओ, पीटी आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, तो मैंने सोचा यार जो पेड बच्चे हैं उन्हीं को कराया जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, चीज़ों को ऐसे देख के निकल जाते हो, टाइम जाता है ना। तो जब आप मैकेनिकल चीज़ें थोड़ा सा दिखाते हो तो वो डिसअपॉइंटिंग होता है। मतलब तो पीवाईक्यू, अगर आपको सिर्फ पीवाईक्यू देखना है तो विल डू, मतलब कुछ सेशन में रखूँगा कि देखूँगा अगर यहाँ पे यूट्यूब पे हो जाए। बाकी आई विल ट्राई कि पीटी वगैरह करवाया जाए यहाँ पे भी। नहीं तो हमारा
लाइव चलेगा, वहाँ कोई भी जॉइन कर सकता है। टेलीग्राम आप जॉइन कर लो, मार्च से हम लोग शुरू कर देंगे, तो आप वहाँ लाइव जॉइन कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। फिर एनवायरनमेंट के बारे में देखें तो एनवायरनमेंट का कुछ नहीं करना है, 2.5 घंटे में मैंने आपको पूरा बेसिक कवर करा रखा है। सीएससी मैट्रिक्स एनवायरनमेंट डालोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें पीएमएफ से इधर उधर करके मैंने सारी चीज़ें कवर करा दी जो बेसिक है अपना। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, नेशनल लेजिस्लेशन, स्पीसीज इन न्यूज़, ये PT 365 में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल रखे हैं। आप देखोगे आपको सैंपल समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्टेड एरियाज, फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, एनर्जी सेक्टर, तो ये मोस्टली करंट अफेयर्स होता है। जो बेसिक है वो मैंने आपको 2.5 घंटे में कराया। आप डबल स्पीड में देखोगे तो 1.25 आवर्स में आपका खत्म हो जाएगा। 2-3 बार एक दिन में देखोगे तो पूरा रट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो जाके देखना, मैंने बहुत ही कम टाइम में चीज़ें कवर कराई प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आपका मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, ठीक है। तो उसमें आपकी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। मोस्टली अजम्पशन बेस्ड चीज़ें पूछते हैं कि क्या क्या फ़ायदे होंगे, नुकसान होंगे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्या क्या स्पेस प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसके टर्म पूछ लेते हैं, जैसे थर्ड पूछ लिया था। ऐसे ऐसे अलग अलग टर्म आ जाते हैं कि सुपरसोनिक क्या होता है, उसके बारे में डिफरेंस आपसे पूछ लेंगे। क्रूज़ क्या होता है, डिफरेंस पूछ लेंगे। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपसे सवाल पूछ लेते हैं। 4G 5G क्या डिफरेंस है, लेटेंसी रेट किसका कम है, ज़्यादा है, उसी में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हेल्थ से रिलेटेड डिसीज़, कौन कौन से बैक्टीरिया वाले हैं, वायरस वाले हैं, कौन सी वैक्सीन आई है, किसके बेसिस पे, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, इनिशिएटिव क्या क्या है, निधि स्कीम क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिर जनरल साइंस सवाल पूछता नहीं है, आप PYQ अच्छे से करोगे हो जाएगा। अगर आपको, चलो आपने स्मार्ट हो एकदम, सब कुछ आपने कवर कर लिया, ओनली आइस का पड़ा हुआ लेक्चर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपको क्विकली कवर करना है। और स्प्रिंट अपना आ रहा है, ठीक है। 28 से हमारा PYQ एनालिसिस शुरू हो जाएगा, लाइव वाला, जो 2011 से 2024 तक मैंने बोला था मैं करवाऊंगा। तो यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। अगर आपको स्प्रिंट ज्वाइन करना है तो 1 मार्च को शुरू होगा, 9 बजे सुबह, ठीक है। उसमें आपका गाइडेंस होगा, मेंटोरशिप होगी, ठीक है। आपको मेंटोर्स रहेंगे बात करने के लिए, मैं रहूँगा। वीकली सेशंस होते हैं उसमें। फिर आपका उसमें PYQ एनालिसिस ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, आपके टेस्ट होते रहेंगे। मतलब सॉफ्ट कॉपी, ऐसा नहीं कि मैं खुद से आपको बना के दूंगा, लेकिन हाँ एक इन्वायरमेंट होता है। तो जिनका बेसिक अच्छा है, या जिन्होंने अभी, जब शुरू कर रहे हो आप प्रीलिम्स, कि आपका कुछ नहीं तैयार है, अभी शुरू कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट ज्वाइन, क्योंकि आप फिर वहाँ पे आपको क्राइसिस होगा। टू बी ऑनेस्ट, वो बहुत ही फास्ट पेस वाली चीज़ है। वहाँ जिन्होंने मेंस वगैरह दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, या कोई सेलेक्टेड है, बहुत सारे लोग होते हैं वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। या फिर आपका बेसिक बहुत अच्छा है, मतलब आप पहले भी 10-15 नंबर से ही से मिस करते थे, देन यू कैन ज्वाइन, और वो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ज़्यादा आपको पुश देगा। तो यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। अभी हमारा मार्च से शुरू होगा, 1 मार्च से। बाकी मैं कल परसों तक आपको एक डिटेल कर दूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। और जैसे भी आपको लगता है, जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। चलो, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।